Good morning. Let's start our new chapter of English supplementary book, chapter number 9, that is Holy. Holy means a innocent girl. वो a innocent girl, and it is written by the K.A. Abbas. And that is जो भोली थी वो उसका एक्चुअल नाम था सुलेखा था उसका एक्चुअल नाम। एंड दैट इज़ वो कितनी भोली थी, और जब वो मतलब उसके लाइफ में कितने चेंजेस हुए जब वो बहुत भोली सी लड़की थी, डैट इज़ इनोसेंट गर्ल थी। जब वो स्कूल जाने लग गई, उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लग गए, उसने नई नई चीज़ों को सीखा और उसके टीचर्स ने उसको काफ़ी करेज दिया, हिम्मत दी, जिससे कि वो आगे चल के काफ़ी उसने स्टडीज़ की। और जब वो आगे बढ़ी तो उसने अपने हर लाइफ के डिसीजंस को लिया, मतलब अपने इम्पॉर्टेंट डिसीज़न जो उसके लाइफ में थे उसने उसको भी लिया, और उसके लिए वो कैसे स्टैंड करती है उसकी ये स्टोरी है, दैट इज भोली। एंड सो द एंटायर स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड भोली। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone has been calling her Holy, the simpleton. That a simpleton means होता है a foolish person, easily tricked by others. Simpleton means होता है a foolish person, easily tricked by others. And that हर नेम वॉज सुलेखा। ठीक है, मतलब अ पर्सन जो बहुत ही इनोसेंट होता है, जो लोगों की बातों में आ जाता है, और लोग ऐसे भोले लोगों का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ट्रिक यूज़ करने लगते हैं उनके साथ, उसको बेवकूफ़ ईज़िली बना सकते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, उसका रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड से सब उसे क्या कहते थे? भोली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोली थी। ठीक, बहुत सिंपल सी थी और सब उसे भोली कहते थे। ठीक है, वो उसका भोली उसका निकनेम था। एंड शी वॉज द फोर्थ, that is she was the fourth daughter of नंबरदार। वो फोर्थ डॉटर थी नंबरदार की। एंड क्या था कि एन ऑफिशियल, नंबरदार कौन होते थे? एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू। एन ऑफिशियल थे जो कि कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को, दैट इज रामलाल, डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ठीक है, और जो नंबरदार थे दैट इज पहले के ज़माने में क्या थे कि हम लोग जो ब्रिटिशर्स के टाइम आपने देखा है कि दैट इज़ उधर का रेवेन्यू कलेक्ट करना ज़मीन से। और सुलेखा के फादर भी मतलब नंबरदार थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उनका नाम क्या था? रामलाल। दैट इज़ when she was 10th month old, she had fallen off the cot, and when she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and of the cot. That is, she had fallen off the cot on her head, and perhaps he had damaged some parts of her brain. It had damaged some part of her brain. Some part of her brain थोड़ा सा डैमेज हो गया। That जब सुलेखा 10 महीने की थी तो वो कॉट मीन्स कि बेड से वो नीचे गिर गई थी, और मतलब वो कॉट से गिर गई थी, चारपाई से, बेड से वो नीचे गिर गई थी, और जो उसका सर था वो ज़मीन से टच हो गया था। एंड अब सब ये मानते थे कि जब वो गिरी तो उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, और जिसकी वजह से वो इतनी इनोसेंट है और वो बहुत भोली है। एंड दैट
That was why she remained a backward child and came to be known as Holy, the simpleton. That इसीलिए जब वो बड़ी हुई तब भी वो बैकवर्ड थी। वो सबसे ज़्यादा सबकी तरह वो इंटेलिजेंट नहीं थी। अपने एज के बच्चों के मुकाबले वो मतलब अपनी एज के बच्चों के मुताबिक भी वो पढ़ाई में बहुत स्लो थी। ठीक है, जो उसके एज के बच्चे थे उसके भी अकॉर्डिंग वो बहुत पढ़ाई में स्लो थी, कमज़ोर थी, वो इंटेलिजेंट नहीं थी और इसीलिए सब उसे क्या कहते थे, बैकवर्ड कहते थे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। At birth, the child was very fair and pretty. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. अब भोली के साथ क्या क्या हुआ था। जब 10 महीने की थी तो वो बेड से गिर गई थी, कॉर्ड से गिर गई थी और जिससे उसकी सर पे चोट लगी थी और जिससे क्या हुआ, उसके सर पे मतलब चोट लग गई थी तो उसका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। और जब वो 2 साल की थी तो क्या हुआ कि उसे एक अटैक हुआ, डैट इज स्मॉल पॉक्स उसको हो गया। और जब उसका बर्थ हुआ था वो बहुत फेयर और प्रिटी थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि उसकी वजह से उसके चेहरे पे मतलब वो जो ब्यूटीफुल थी, जो प्रिटी थी, वो सब ख़त्म हो गई थी। उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के छोटे 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 दाने आ गए थे। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. ठीक है, ओनली द आइज वर सेव, उसकी सिर्फ आइज ही सेफ थी और जो उसकी एंटायर बॉडी थी वो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गई, दैट इज बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। पोक मार्क्स मतलब होता है स्कैर्स और स्पॉट्स आ गए, उसकी पूरी बॉडी में स्कैर्स और स्पॉट्स आ गए, छोटे छोटे पूरे दाग धब्बे उसकी पूरी बॉडी में हो गए। और जब स्मॉल पॉक्स किसी को होता है तो उनकी मतलब कि जब स्मॉल पॉक्स होता है वो तो छोटे छोटे दाने फेस पे बॉडीज़ में रह जाते हैं और भोली के भी चेहरे पे वो छोटे छोटे दाने रह गए। और जिसके कारण जो उसकी मेंटल एबिलिटी थी उसकी मेंटल एबिलिटी तो ख़राब हो ही गई थी लिटिल बिट, और उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो भी स्मॉल पॉक्स के कारण क्या हुआ कि वो भी ख़राब हो गई थी। एंड दैट लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5. और जब तक वो 5 साल की नहीं हुई उसने बोलना नहीं सीखा, वो बोल नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड मीन्स फुम्बल, दैट इज हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। बाकी बच्चे भोली का मजाक उड़ाते थे एंड उसका मजाक उड़ाते थे एंड दैट इज क्या हुआ था कि जो भोली लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब वो 5 साल की भी हो गई तब भी वो नहीं बोलती थी। एंड वेट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसने स्पीक किया, बोलना स्टार्ट किया, शी स्टैमर्ड मतलब वो हकलाने लग गई। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, जो दूसरे बच्चे थे वो उसका फन करते थे, मजाक उड़ाते थे, दैट इज
मिमिक्ड करते थे, मतलब उसकी कॉपी उतारते थे, ठीक है, उसकी कॉपी करते थे। और एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी। वो इसलिए कम बोलती थी कि वो बोलेगी तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। एंड रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के कितने बच्चे थे? दैट इज 7 चिल्ड्रन थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स थी, ठीक है, उसके 3 सन्स थे और 4 डॉटर्स थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो सबसे यंगेस्ट थी वो कौन थी? वो भोली थी। और इट वॉज अ prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. Bholi was healthy and strong. Now, it was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. That is, prosperous means rich, and plenty means a lot of, and plenty means a lot of. That is, जो रामलाल है उसका जो घर है, फार्मर जो उसका हाउस होल्ड है, प्रॉस्पेरस मतलब कि रिच, बहुत रिच है। एंड देयर वॉज प्लेंटी मतलब अ लॉट ऑफ ईट एंड ड्रिंक, मतलब उसके घर में बहुत सारा खाना, प्लेंटी ऑफ टू ईट, बहुत सारा खाना और बहुत सारी ड्रिंक्स अवेलेबल ऑलवेज रहती थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली, मतलब सारे चिल्ड्रन उसके बहुत हेल्दी थे, खाती पीती फैमिली के लगते थे। बट भोली वह हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब लेकिन भोली क्या थी? सिवाय भोली के वो एक एक्सेप्शन थी, ठीक है, वो एक वीक थी, एक्सेप्शन थी, देखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती थी, और बहुत उसकी स्किन के ऊपर भी बहुत स्पॉट मार्क्स थे, और वो क्या करती थी? वो हकला कर भी बोलती थी। एंड the son had been sent to the city to study in schools and later in colleges. जो सन थे उसने अपने बेटों को सिटी में भेजा पढ़ने के लिए स्कूल में, और उसके बाद उन्होंने उसको कहाँ भेजा? कॉलेजेस में भेजा पढ़ने के लिए। अपने तीनों बेटे को पहले तो शहर भेजा स्कूल में पढ़ने के लिए, बाद में शहर में उन्होंने कॉलेजेस में उसको पढ़ाया। एंड ऑफ द डॉटर्स, दैट इज and when that is, ऑफ दी डॉटर्स की बात की जाए तो राधा जो कि एल्डेस्ट थी, द राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। द सेकेंड डॉटर मंगला's marriage had also been settled, and when that was done Ramlal would think of the third, Champa, and उसने सुलेखा की बड़ी बहनों के नाम क्या है? दैट इज राधा एंड दैट इज मतलब सुलेखा की बड़ी बहनों के नाम क्या है? दैट इज राधा, मंगला एंड चंपा। राधा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, और जो मंगला की शादी थी वो लमसम मतलब सेटल हो चुकी थी, तय हो चुकी थी। और अब किसकी बारी थी? अब वो थर्ड नंबर पे जो थी चंपा, उसके बारे में रामलाल सोच रहे थे, ठीक है, थर्ड सिस्टर चंपा के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। एंड ओल्डन टाइम्स में क्या होता था कि ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, जब लड़कियां मैरिज एज की होती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। ऐसे ही रामलाल भी अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, ठीक है। दैट इज दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल and it was not difficult to find bridegroom for them। मतलब जो राधा थी, जो मंगला थी और जो चंपा थी, वो बहुत ही हेल्दी लड़कियां थी। उनके लिए मतलब गुड लुकिंग भी थी और हेल्दी भी थी, हेल्दी गर्ल्स थी। और इट वाज नॉट, उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं हुआ कि मतलब उनके लिए ब्राइड ग्रूम्स को ढूंढना कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं था।
और एक तो वेल्दी फार्मर था एंड उनकी बेटियां भी बहुत गुड लुकिंग थी। उन्हें इसलिए आसानी से अच्छे अच्छे ब्राइड ग्रूम्स मिल गए उनके लिए। दैट बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल किसके लिए वरीड था? वो भोली के लिए वरीड था, बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंट। जो भोली थी वो नाइदर गुड लुक थी, वो गुड लुक भी नहीं थी और ना ही वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है, रामलाल हमेशा भोली की चिंता करते रहता था और ना ही वो सुंदर थी ना ही वो इंटेलिजेंट थी और उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। भोली वॉज 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. क्या हुआ? भोली was 7 years old. जब वो 7 years old थी तभी मंगला was married, मंगला की शादी हुई। और सेम ईयर ही क्या हुआ? प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स को ओपन किया गया उस विलेज में क्या ओपन किया गया? दैट इज प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन हुआ था उसी साल में। And that is उसकी सेकेंड डॉटर जब मंगला की शादी हुई तो वो 7 years की थी। एंड द तहसीलदार कौन होता है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। वो जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खुला था उसकी ओपनिंग सेरेमनी में कौन आया था? मतलब कौन अपनी ड्यूटी ओपनिंग सेरेमनी में निभाने आए थे? दैट इज तहसीलदार साहिब आए थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया था उसको मतलब कि ओपनिंग के लिए। उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया, उसकी ओपनिंग की। ही सेड टू अ रामलाल, दैट इज ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, as a revenue official you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. That is representative means होता है spokesperson. Representative means कौन होता है? That is the spokesperson होता है। तो उसने रामलाल से क्या कहा? As a revenue official you are the representative. तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो तो और तुम एक रिप्रेजेंटेटिव हो, स्पोक पर्सन हो गवर्नमेंट के, दैट इज इस विलेज में। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सारे विलेजेस को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए विलेजेस के सामने। ठीक है, स्पोक पर्सन। तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, तुम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो और तुम्हें पूरे गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मेंट सेंड डॉटर्स टू स्कूल। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या कहा कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, जिससे कि बाकी गांव वालों को भी ये एग्जाम्पल मिलेगा और वो लोग भी अपने बच्ची को स्कूल भेजेंगे। एंड that night when Ramlal consulted मतलब discuss consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? और that night क्या हुआ? रामलाल ने कंसल्ट किया, अपनी वाइफ से बात की और उसकी वाइफ ने क्या जवाब दिया? क्या तुम क्रेजी हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा? ठीक है, तो कौन उनसे शादी करेगा? ठीक है, वो जोर से चिल्ला रही थी और क्रेजी दैट, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा? दैट इज वो पढ़ लिख जाएंगी तो कोई पढ़ी लिखी लड़की से कोई भी शादी नहीं कर सकता। ठीक है,
और पुराने टाइम की अगर बात देखी जाए तो लड़कियों को पहले नहीं पढ़ाया जाता था, उन्हें घर से बाहर नहीं भेजा जाता था, उन्हें कहा मतलब कि घर की चीज़ों को मतलब घर के ही कामों में इन्वॉल्व रखा जाता था, जैसे कि घर का काम करेंगी तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। एंड दैट बट रामलाल हैड नॉट द करेज to disobey the Tehsildar, and at last his wife said, I will tell you what to do, send Bholi to school. अब जो रामलाल था उसमें इतना करेज नहीं था कि वो डिसओबे कर पाए तहसीलदार की बात को, वो डिसओबे कर पाए तहसीलदार की बात को, वो उसमें इतना करेज नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने क्या कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, तुम भोली को स्कूल भेज दो, ठीक है। और वो उनके सुपीरियर थे, बॉस थे, तो उनको डिसोबे करना उनके लिए ठीक नहीं था, ठीक है। अगर आप बेटियों को स्कूल भेजना ही चाहते हैं तो आप भोली को स्कूल भेज दीजिए। और जो दैट हम यहाँ पे अब यहाँ पे एक आप यहाँ पे एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। दैट जो उसकी एल्डर सिस्टर थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी, वो सिर्फ घर का कामकाज ही करती थी। एंड भोली एक एक्सेप्शन थी और दिखने में अच्छी नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी, भोली थी, इनोसेंट गर्ल थी, उसका दिमाग इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने डिसाइड किया कि उसको स्कूल भेजा जाए। एंड that is, as it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. उसकी मदर ने और उसकी उसकी मदर ने क्या कहा, उसकी मदर ने उसके बारे में क्या कहा, उसकी शादी तो बहुत कम चांसेस है कि भोली की शादी होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी मदर ने कहा एक तो इसका अगली फेस है और लैक ऑफ सेंस, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, लैक ऑफ सेंस है, ठीक है। और तो चलो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अब हम टीचर पे छोड़ देते हैं, अब टीचर ही इसकी चिंता करेंगे, हम इसको स्कूल भेज देते हैं और जो टीचर्स हैं वो इसको देखेंगे और वो इसकी चिंता करेंगे, ठीक है। भोली का फ्यूचर कैसा होगा अब टीचर से डिसाइड करेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. That is, the next day क्या हुआ कि रामलाल ने भोली को पकड़ा बाय हैंड से और कहा, कम विथ मी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलूँगा। और भोली बिल्कुल डर गई, भोली वॉज फ्राइटेड, वो डर गई कि स्कूल क्या होता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। एंड शी डिड नॉट न्यू व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे कुछ स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड शी रिमेंबर दैट इज, अब भोली को ये नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, कैसा होता है। दैट इज, शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी had been turned out of the house and sold. उसे बस इतना ही रिमेंबर था कि उसकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसे घर से निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। और दादर क्या हुआ, भोली को सिर्फ एक ही चीज़ याद था कि उसकी एक ओल्ड गाय थी, दैट इज लक्ष्मी, उसको बेच दिया गया था, उसके पापा ने उसको बेच दिया था और रुपए लिया था। और उसको यही याद था कि जो भी घर से बाहर जिसको लेके जाया जाता है दैट इज उसको बेच दिया जाता है और फिर रुपए ले लिया जाता है। उसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी। वो कितनी
इनोसेंट थी और वो कितने सीधे दिमाग की थी, ये होली थी। वो क्या कह रही थी, और उसने कहा न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर। उसने मतलब एक रिएक्ट किया, उसने हकलाते हुए न न नो बोला, और उसने अपने पिताजी के हाथ से दादा अब क्या था, न न न नो नो नो, उसने हकलाते हुए ये बात कहा। शी शाउटेड इन टेरर, वो उसने मतलब टेरर में शाउट किया। और उसने अपने पिताजी से दादर पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, उसने फादर्स की ग्रिप से अपने हैंड को छुड़ा लिया। दैट फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप अवे। दैट What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I'm only taking you to school. That अब रामलाल बहुत गुस्से में आ गए और रामलाल ने कहा कि मतलब कि बेवकूफ़, क्या बात है, क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही लेकर जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? That क्या हुआ कि देन ही टोल्ड, उसने अपनी वाइफ को कहा लेट हर वियर सम डिसेंट दैट इज नाइस क्लोथ, मतलब साफ सुथरे क्लोथ्स इसको पहना दो आज, क्योंकि और एल्स कुछ और अच्छा पहना दो, नहीं तो व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स, मतलब जो टीचर्स है वो जो अदर स्कूल गर्ल्स है वो क्या सोचेंगी, ठीक है, दैट इज, और उसे देख के क्या सोचेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम अच्छे नहीं हैं और हम अच्छे अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं रखते हैं। और रामलाल को अपनी सोशल इमेज की चिंता है, इसलिए उसने अपनी वाइफ को कहा कि भोली को अच्छी तरह से तैयार कर। एंड नो वन केयर दैट new clothes had never been made for Bholi, that the old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. मतलब कभी भी उसके लिए कोई नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए। had never made for Bholi. होली के लिए कोई नए कपड़े कभी नहीं सिलवाए गए, और जो ओल्ड ड्रेसेस थी उसकी सिस्टर्स की वही उसे पास कर दी जाती थी। एंड नो वन केयर टू मेंड, कोई भी केयर नहीं करता था कि उसके लिए नई ड्रेसेस को बनवाई जाए और उसके क्लोथ्स को वॉश किए जाए, उसके क्लोथ्स को साफ किए जाए, ठीक है। वो बहुत वे में रहती थी, ठीक है, वो अपनी बहनों के पुराने कपड़े वियर करती थी, ठीक है, ना ही उसके कपड़ों को कोई रिपेयर करता था और ना ही उसके कपड़े कोई देखता था कि गंदे हैं तो धो दिया जाए, ठीक है। बेचारी की लाइफ बहुत भोली या बहुत ख़राब तरह की उसकी लाइफ बीत रही थी। बट today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. क्या हुआ था, बट टुडे वो बहुत लकी थी कि उसे एक क्लीन, दैट इज श्रंक मीन्स रिड्यूस, ठीक है, एंड रिड्यूसर। अब भोली स्कूल जा रही थी तो पहली क्या अच्छी चीज़ हुई कि उसे पहनने के लिए एक साफ सुथरी ड्रेस मिली जो कि चंपा की हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब वो चंपा में मतलब धुल धुल के इतनी श्रंक हो गई थी, इतनी रिड्यूस हो गई थी कि अब वो भोली में, अब वो चंपा में फिट नहीं आ रही थी एंड फिट नहीं आती थी, इसलिए वो क्लीन ड्रेस किसको मिल गई, वो भोली को वो क्लीन ड्रेस मिल गई। And she was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Matted means होता है entangled hair,
ठीक है, भोली को आज नहलाया गया। देखो दूसरी अच्छी चीज़ उसके साथ क्या हुई कि आज उसे नहलाया गया, उसके सर पे तेल लगाया गया। जो मतलब पहले वो कहते थे उसके बाल ड्राई थे, मैटेड एंड टैंगल्ड हेयर थे, लेकिन उसके साथ दूसरी अच्छी चीज़ मतलब स्कूल जाने के बहाने एक पहली चीज़ उसके साथ अच्छी क्या हुई कि उसे साफ सुथरे कपड़े मिले, और दूसरा उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया। And that is only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और अब उसको ऐसा लगने लगा जब उसने कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहने, जब उसने नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, तो उसे ऐसा लगा कि आज वो अपने घर से कुछ किसी अच्छी प्लेस पे जा रही होगी। तभी उसके पेरेंट्स उसकी इतनी केयर कर रहे थे, तभी उसके पेरेंट्स उसे इतने साफ सुथरे ड्रेस पहना रहे थे। That